हेलो। तो कल तुम्हारा साइंस का एग्जाम है बेटा जी, तो मैं आ गई हूँ आज इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने, जो कि आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर आपको 100% दिला देगा। तो मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिखाऊंगी बेटा, जिसको आपको फटाफट से लर्न कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पक्का पक्का आते हैं ऐसे रिएक्शंस। और चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट्स हो, तो बेटा आज मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का कल साइंस का एग्जाम है और आप ऐसा ही वीडियो कोई ढूंढ रहे हो, काश कोई हमें ऐसी रिएक्शंस बता दे जो कि हमारे एग्जाम में 100% आ जाए। तो आ जाओ फटाफट से हम दिखाते हैं आपको कौन कौन से रिएक्शन है वो। तो पहले बात करते हैं बेटा जी हम लोग इस रिएक्शन की तरफ। जैसे आपके एग्जाम में ये ऐसी रिएक्शन आपने बहुत देखी होगी, पूछा जाता है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये आपके मैंने लॉन्ग में भी देख रखे थे, 2 से 4 नंबर, मतलब 4 6 नंबर के आएंगे, 2 2 नंबर ऐसे आ जाते हैं रिएक्शन देने के, और ऐसे शॉर्ट्स में भी आते हैं। तो आज जो देखते हैं कि रिएक्शन, तो पहला रिएक्शन आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट पर जब ताप का प्रभाव पड़ता है। या फिर इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाने के सोडे अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कैसे किया जाता है। तो बेटा ऐसी आपको सिंपल सी रिएक्शन लिख देनी है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से बेटा जी आपका दूसरे में हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ। ये है आपका दूसरा रिएक्शन, क्या है कि अमोनियम क्लोराइड नौसादर को जब हम बुझे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है। तो ये देखो हमने लिख दिया नौसादर का सूत्र, उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया, ये रिएक्शन हो गया। आपको गलती आप कहाँ करते हो बेटा, रिएक्शन तो लिख देते हो लेकिन आप लोग फिर इस तरीके के नाम नहीं लिखा करते हो। क्या नहीं लिखते हो, ऐसे नाम नहीं लिखते हो। तो आपको नाम भी लिख के आना है, क्या बना, क्या सूत्र हुआ, सब चीज बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां आप कर देते हो। फिर अगला बढ़ते हैं बेटा, लिखा है अमोनियम क्लोराइड नौसादर को गर्म किया जाए। जब हम NH4Cl को गर्म करते हैं बेटा जी, तो हमको अमोनियम गैस प्राप्त हो जाती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन, आपके क्लोराइड मतलब कि हाइड्रोक्लोराइड HCl प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो आप बताओगे जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो हमको कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है। अलग से आपका हाफ वाटर हाफ निकल आएगा इधर, ठीक है। अगला बात करते हैं बेटा इसी तरीके से विरंजक चूड़ की क्रिया जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो हमने कहा विरंजक चूड़ की रिएक्शन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दिया, हमें प्राप्त हो गया कैल्शियम सल्फेट, वाटर और क्लोरीन गैस। इसी तरीके से आपको बारीकियों से एक एक क्वेश्चन को एक एक ध्यान से देखना है, क्योंकि लिखा है जिप्सम को गर्म करते हैं। तो आपको पता है कि जिप्सम को गर्म करने से हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्राप्त होता है। तो आप बताओगे कि जब हमने जिप्सम को गर्म किया तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो गया और 3/2 H2O अलग से निकल गया। फिर बात करते हैं शुष्क CaOH, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं। या फिर इसी को दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो लिखा जाएगा बुझे हुए चूने को जब हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो आप लिखोगे जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस उसमें प्रवाहित कराते हैं तो हमको विरंजक चूड़ और वाटर प्राप्त हो जाता है। फिर अगले रिएक्शन देखते हैं बेटा जी, लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। या तो इसी को दूसरे तरीके से पूछा जाएगा कि चूने के पानी में दर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करे तो क्या होगा। तो आप बताओगे जब हम चूने का जल का कराएंगे रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ तो हमको सफेद अवक्षेप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का प्राप्त हो जाएगा, जो कि दूधिया हो जाएगा और आपका वाटर हो जाएगा। फिर अगला बात करते हैं इसी तरीके से, फिर हमने उठाया किसको बेटा, आपके सफेद अवक्षेप को, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उसमें किया वाटर के साथ, तो आपका CaOH रंगहीन प्राप्त हो जाएगा एक्वस जो कि, ठीक है। अगला बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड की जब जल से अभिक्रिया कराए। तो सोडियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार प्राप्त हो जाता है। फिर अगला बात करते हैं एथिल अल्कोहल को सांस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो क्या। बेटा मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में 7 सेट में 3 से 4 सेट में आपको ये देखने को मिलेगा, 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ। ये क्वेश्चन आपके हर बार हर साल हर 7 सेट में 4 से 5 सेट में आ ही जाता है, लॉन्ग बन के आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट थे सारे, मैंने आपको उठा के दिखा दिए, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अगली बात करती हूँ ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ किया जाता है। तो देखते क्या है, लिखा भी है सब कुछ कि हम जब ग्लेशियल एसिटिक अम्ल ये है आपका और उसकी किसके सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराए हम लोग सल्फ्यूरिक की, किसकी उपस्थिति में बेटा, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको यहाँ पे CH3 COO C2H5 और आपका H2O प्राप्त हो जाता है। अगला बात करते हैं बेटा सुक्रोज को किण्वन किया जाए। जब सुक्रोज की किण्वन किया जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा। तो आप बताओगे सुक्रोज को जब हम लोग किण्वन करते हैं वहां ना, तो आप बताओगे ग्लूकोज प्राप्त होगा, फ्रक्टोज प्राप्त
प्राप्त होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे इसी तरीके से एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो दिखाओगे कि एथिल अल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन कराए सोडियम एथाऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अगला बात करते हैं एथिल एसीटेट को जब क्षारक की उपस्थिति में जल अपघटित कराते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, तो आप बताओगे एथिल एसीटेट है आपका, उसका हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, क्षारक की उपस्थिति में। कोई भी क्षारक लिया हमने तो आपने बोला NaOH ले लिया और यहाँ पे सोडियम एसीटेट बना दिया और आपका एथिल अल्कोहल बना दिया। इस तरीके की इंपॉर्टेंस है आपके। और बात करते हैं अगला, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन करना है। एथेनॉल एथेनॉल हमने ले लिया CH3CH2OH और एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन चेंज करना है उसको हमको एथेनोइक अम्ल में, तो हमने उसका ऑक्सीकरण करा दिया। किसका करा दिया, एथेनॉल को ऑक्सीकरण करा दिया तो हमको एथेनोइक अम्ल और वाटर प्राप्त हो जाता है। अगला बात करते हैं बेटा मेथेन के दहन करने से क्या होता है, तो आप बताओगे CH4 मेथेन है, उसका हमने जब दहन कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा जी आपका क्या है, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब अभिक्रिया करता है तो क्या देखने को मिलेगा, तो आप बताओगे जब हम लोग एथेनोइक अम्ल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको सोडियम एसीटेट और वाटर प्राप्त हो जाएगा। अगला बात करते हैं एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एथेनोइक अम्ल IUPAC नाम है जो कि सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो हमने बताया एसिटिक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो सोडियम एसीटेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग तरीके से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सारे आपके रिएक्शन से बेटा एक एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लेके आई हूँ। फिर अगला है एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। क्या कहा गया, एथेनॉल एथेनॉल ले लिया किसके साथ, क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4 के साथ क्या हो जा रहा है, विलयन के साथ ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल बन जा रहा है ना। फिर बात करते हैं आपका 11वां रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट एथेनोइक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देखने को मिलता है, तो आप बताओगे एथेनोइक अम्ल है जो कि आपके किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अलग हो जाता है। ये था आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि क्या होता है जब इस तरीके के देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन और है आपको दिखाऊंगी, आपके एग्जाम में इस तरीके का भी आता है कि केवल रासायनिक समीकरण देना होता है, सब कुछ लिखा होता है उसका समीकरण लिखने को आपको पूछा जाएगा, तब आप क्या करोगे, जैसे लिखा है बेकिंग पाउडर से धावन सोडा प्राप्त करना है, अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया प्राप्त करनी है, भैया 2 नंबर या 1 नंबर की रिएक्शन एक एक नंबर की आ जाएगी, लॉन्ग में पूछ लेगा एक एक नंबर का, एक एक नंबर का देखो पूछ लिया है, टोटल कितने 5 नंबर के टोटल रहेंगे और एक एक दे दिया, बोलेगा विरंजक चूर्ण से क्लोरीन दिखा दो प्राप्त करके, पूछा जाएगा सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट दिखा दो, फिर पूछा जाएगा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको इस तरीके से दिखा देना कि बेकिंग पाउडर से हमें धावन सोडा कब प्राप्त होता था बेटा, तो आप बताओगे बेकिंग सोडा को हीट किए तो हमको सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया, सोडियम कार्बोनेट के फिर हमने 10 अणु जल के साथ करा दिया तब जाके हमको क्या प्राप्त हो जाता है, धावन सोडा। फिर अगली बात करते हैं बेटा जी इसी तरीके से क्या आपका लिखा है अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया, हमने लिया नौसादर उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई और हमें यहाँ पे अमोनिया प्राप्त हो गया, विरंजक चूर्ण से क्लोरीन विरंजक चूर्ण लिया और H2O हमको H2O के साथ रिएक्शन कराया तो हमको CaOH का वोल्टेज मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त हो गई। फिर सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड से हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, हमको नौसादर और सोडियम आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो गया। फिर जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को हमने गर्म किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस 3/2/H2O हमको अलग से प्राप्त हो गया। तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थी बेटा, इनको जरूर से जरूर याद कर लेना, एक एक का रिएक्शन कर लेना, मैं 100% दे रही हूँ, 4 से 5 नंबर आपको इसी वाले वीडियो से मिल जाएगा। ठीक है, मेरी बात को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना क्योंकि 4 से 5 नंबर आपको इस वाले वीडियो से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, एग्जाम अच्छे से देना एंड आई होप कि आप लोग ये सारी जो है रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लोगे, रिवीजन करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि बेटा पटका पक्का आपके ये एग्जाम में आते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना एंड ये रिएक्शंस देख कर जाना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।